नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। आज भाजपा कार्यालय में वन मंत्री केदार कश्यप और सांसद महेश कश्यप ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें केंद्रीय बजट में प्रदेश और देश के लिए किए गए प्रावधानों के विषय में जानकारियां दी। सांसद महेश कश्यप ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करने के बाद बस्तर के जगदलपुर रावघाट रेल लाइन को लेकर कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो कि गलत है। केंद्रीय बीजेपी में जगदलपुर रावघाट रेल लाइन का कार्य रेल मंत्रालय शीघ्र ही पूरा करेगा। बस्तर में रेल लाइन के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय बजट में पारित किए गए प्रावधानों के आंकड़ों के साथ जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में देश के सभी सेक्टरों पर फोकस किया है। उन्होंने कहा बजट में युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया, जिसमें युवाओं को कुशल बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं बजट का प्रावधान किया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बजट में नारी सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं 5 करोड़ अनुसूचित जनजाति परिवारों की उन्नति के लिए विशेष केंद्रीय योजनाएं चलाई जा रही हैं। केदार कश्यप ने कहा कि बजट में कौशल विकास के क्षेत्र में भी बजट का प्रावधान किया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यह बजट 2047 के विकसित भारत का संकल्प है। ओडिशा से जोरानाला विवाद पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि इस विवाद पर ओडिशा सरकार से सकारात्मक बातचीत जारी है और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा इंद्रावती नदी पर बराज बनाने के विषय में भी सरकार विशेषज्ञों से सलाह ले रही है। वहीं उन्होंने जल विवाद को लेकर 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आगामी दिनों में होने की बात कही। किरंदुल बाढ़ आपदा पर भी मंत्री केदार कश्यप ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाढ़ से वहां खासा नुकसान हुआ है, पर राज्य की सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन और एनएमडीसी प्रबंधन द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान कर रहा है और राहत और बचाव चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को 20-20 हजार रुपए की अंतरिम सहायता प्रदान भी कर दी गई है। पूरे देश भर की बात होती है और जहाँ तक कौशल विकास की दृष्टि से जो लगातार काम हो रहे हैं और हमारा वो भी है कि हमारी बस्तर से इसकी शुरुआत हुई। दंतेवाड़ा से हमारे कहते हैं लाइवलीहुड कॉलेज स्थापित हुआ और पूरे आज देश में एक वातावरण बना और इसके दृष्टि से लगातार नए ट्रेड में इसके तहत उनको प्रशिक्षण दिया जाए और उस प्रशिक्षण का उसके जीवन में उपयोग हो और जो व्यवसाय करना चाहता है तो उसकी दृष्टि से भी अब ये जो मुद्रा लोन है वो भी सरकार ने बढ़ा करके 10 लाख से 20 लाख कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं से हम अपने प्रोडक्ट कैसे तैयार करें, किस तरीके से हम आगे बढ़ें, इसकी दृष्टि से सरकार का हर संभव मदद कर रही है। हम यदि किसी चीज में पारंगत हो गए तो उसको सही तरीके से हम जमीन पर दिखाने की अध्यक्ष केंद्रीय जल बोर्ड के माध्यम से इसकी बैठक की जा रही है, जिसमें उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा और छत्तीसगढ़ की संयुक्त बैठक होगी और इसके बाद निर्णय भी दिया जाएगा और हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय न हो और उनको समुचित लाभ मिले, इसकी दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। और जहाँ तक इंद्रावती का पानी का सवाल है या सफरी का, तो बैराज बना करके ऐसा अपन करने की सोच रहे हैं। एक प्रकार से ऐतिहासिक है, क्योंकि यह अमृतकाल का बजट है। 2047 को तक भारत को विकसित राज्य बनाने का हमारे जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है, उसके अनुरूप ये बजट आया है। और हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के विषय में भी बहुत सारे बजट हैं। मैं एक ही विषय में बोलना चाहूँगा, जैसे रेल का विषय, रेल लाइन के विषय में, क्योंकि रेल लाइन नदी राजारा जगदलपुर रावघाट जगदलपुर का रेल लाइन का है, उसमें मेरे को पता चला क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए का जो पहले का बजट था, उसी बजट के ऊपर हम लोग सर्च करने से तरीका सही बता रहा है और उसी को हम लोग मांग रहे हैं। लेकिन मुझे जैसे रेल मंत्री के यहाँ से रेल मंत्रालय से मेरे को जो जानकारी मिला है और मैं भेजा भी गया स्पेशल इसको पत्रकार लोगों के साथ शेयर करने के लिए बोला गया था, लेकिन नहीं कर पाया। उसमें 2,185 किलोमीटर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नए ट्रैक बिछाने का इसमें प्रावधान है। ब्रिज भी प्रस्तावित है, डबल ट्रैक बिछाने का अलग कैसे है, ऐसा करके अलग अलग बजट रेलवे मंत्रालय से है। तो इसीलिए और एक चीज़ और भी संशय था, उस दिन मेरे को एक दो लोग बोले कि हम लोग को रेल मंत्रालय को वही बात रटा रहे हैं कि दंडी राजा रेल लाइन जगदलपुर, लेकिन हमको जो जानकारी दिया गया सभी सांसदों को, तो उसमें और दंडी राजा रावघाट तक का वो अलग हो गया, क्योंकि अब
रावघाट से जगदलपुर तक का रेल लाइन के लिए अलग से, क्योंकि जो बस्तर प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दिया गया था वो काम करने में असमर्थ व्यक्त किया, जिसके कारण अभी जैसे नया DPR के लिए बात हो रहा है तो तैयार हो गया है और अब जो नाम है रावघाट जगदलपुर रेल लाइन के नाम से ही रेल मंत्रालय द्वारा ये कराया जाए। इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सारे सौगात हैं और जो मोदी जी के अनुसूचित जनजाति उन्नत ग्राम योजना के अंतर्गत जो आकांक्षी जिलों को रखा गया है, जिसमें पूरे देश में हमारा नारायणपुर पहला नंबर में बताया गया है और हमारे सुकमा 5वें नंबर में, तो उसमें भी आकांक्षी जिले के माध्यम से हमारे सरकार के द्वारा विशेष जो योजना के तहत उनको लाभ मिलेगा। इस प्रकार से बस्तर के विकास के लिए इस बजट से बहुत कुछ मिलने वाला है। वे टाइम न्यूज़ के लिए जगदलपुर से बास की ठाकुर की रिपोर्ट।